दो तरह का स्क्वायर रूट होता है, दो तरह का वर्गमूल होता है। कुछ संख्याएं जो परफेक्ट होती हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना, कुछ संख्या नॉन परफेक्ट होती हैं उनका स्क्वायर रूट निकालना। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपसे बोलूँ ना, आप मुझे इसका स्क्वायर रूट बताओ, आप पलक झपकते ही 5 बता देंगे। यदि मैंने आपसे ये बोला ना, तो हो सकता है कि आप लोग कुछ देर के लिए फंस जाओ, उलझ जाओ। आइए आज के इस दरबार में हम अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट निकालेंगे, परफेक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेट निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे ये फॉर्मूला होता है, लेकिन हम आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताएंगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद भी नहीं करना और इसका कोई लेना देना भी नहीं है। मेरे बेटा पहला क्वेश्चन आपके सामने, अंडर रूट 10। आपको पता है क्या करना है, आपको इसको लिख लेना 9 + 10। इसके आसपास 10 के आसपास एक ऐसी संख्या जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 10 है तो 10 के आसपास 9 होगा, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो आप इस 9 को लिखेंगे 3, इस 1 को आप सेम लिख लेंगे और 3 का डबल लिख लेंगे नीचे, ये आ जाएगा 3.16। अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे आप इसको देखो बेटा, मैंने इसको बोला 81 + 6। आप क्यों 81 कहाँ से आया, कुछ बच्चे बोलेंगे मेरे बेटा ये 9 का स्क्वायर होता है। इसके आसपास ऐसी संख्या जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होती है ना, वो हमें लेनी है। 81 का मतलब क्या होता है मेरे बेटा 9, 6 ऐसे ही रहेगा सेम, और 9 का डबल आ जाएगा 18। बोले तो ये 1/3 हो गया। तो हम कहेंगे सर 9.33 अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू होगी। मैं आपसे बोलूं जैसे ये है, आपसे मैं कहूंगा सर 144 और प्लस में कर देंगे 6, क्योंकि सॉरी माइनस में हम कर देंगे यहाँ पे 6। दिमाग लगाना बेटा, थोड़ा सा समझना, क्योंकि इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है वो 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसके आसपास 144 होता है। आपने बोला सर जी बिल्कुल सही है, इसका मतलब होता है 12, और मेरे बेटा ये 6 ऐसे ही रहेगा और 12 का डबल नीचे आ जाएगा बेटा कितना, 24। तो कुल मिलाकर के यदि मैं इसको देखूं तो यहाँ पे आएगा 12 और ये लगभग 0.2 के आसपास आएगा, 12 - 0.2। या आप चाहें तो आप ऐसे बोल देंगे सर 1/4 हो गया, तो 12 माइनस में 0.25। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.75। लेकिन ये सारे का सारा डेटा अप्रोक्सीमेट आएगा। मुझे पूरा भरोसा है आप इन बातों को समझ रहे हैं, लेकिन इस दरबार के नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। इस क्लास का फ़ायदा आपको तभी होगा जब आप प्रॉपर रोजाना नोट्स बना रहे होंगे। ये क्लास बड़ी छोटी होती है लेकिन रामबाण भी होती है, बहुत काम की क्लास होती है। चलो भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जैसे मेरे बेटा ये आ गया, मान लो अंडर रूट 531 है, तो मैं कहूँगा सर 529 और प्लस में मैं कर दूंगा 2, है ना। और आपको पता है 529 क्यों लिया, 531 के आसपास ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर होती है। जैसे 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा 23, ये 2 बेटा सेम रहेगा 2 ऐसे ही, और 23 का डबल आ जाएगा नीचे 46। आपने कहा सर जी 1 नंबर की बात है, 2 से काटेंगे तो ये बन में, है ना। तो यदि मैं इसको देखूं तो ये आएगा 23 और पॉइंट में मेरे बेटा लगभग 23 चौका 92, तो लगभग इसके आसपास आंसर आएगा, लगभग। जैसे हम बात करते हैं इसकी पॉइंट को भूल जाएंगे, जब कोई संख्या पॉइंट में हो, है ना, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाना, सही है। यदि आप पॉइंट को हटाएंगे ना, यदि आप पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, समझ रहे होंगे आप बात को। तो अब आपके सामने है 154, आप ये मान के चलना, क्योंकि नीचे है अंडर रूट में 100 तो वो 10 हो जाएगा, उसे बाद में देखेंगे। अब आप समझ लो बात को, मैंने इसको लिखा 144 प्लस में 10, 144 154 के आसपास ऐसी संख्या जो अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे मान लो 144 से 12 का स्क्वायर होता है, इसके आसपास समझ में 144 जो किसी संख्या का स्क्वायर है, 144 संख्या जो 12 का स्क्वायर है, 12 + 10 154 हो गया, तो बाहर आएगा 12, बाहर 144 से बाहर 12 आएगा, और मेरे बेटा ये 10 है ये ऐसे ही रहेगा, और 12 का डबल हो जाएगा 24, 12 का डबल हो जाएगा 24, इस 12 का डबल 24 से लगभग काटेंगे तो 0.4 के आसपास आएगा, 12.4 के आसपास ये अप्रोक्स आ जाएगा। आपको बात समझ आ गई। जैसे अंडर रूट 5, हाँ एक बात और समझना, नीचे क्या था, नीचे अंडर रूट में 100 था, तो अंडर रूट के बाहर 10 आएगा, तो सच कहूँ इसका आंसर जो आएगा इसको 10 से डिवाइड और करना पड़ेगा, तो 1.24 इसका एक्चुअल आंसर होगा, गलती मत कर देना। आगे चलो, जैसे अंडर रूट 5 है तो आपने लिख दिया सर 4 + 1, सर बाहर कितना आएगा, सर 2 आएगा, सर ये वाला 2 है ये नीचे 4 हो जाएगा, इसका डबल हो जाता है, सर ये होगा 2 और ये होगा सर 0.25, तो 2.25 इज माई करेक्ट आंसर।
बेटा आपको समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। जैसे हमने बोला 51, तो हम बोलेंगे अंडर रूट में 49 प्लस में 2, बाहर आएगा 7, 2 ऐसे ही रहेगा, 7 का डबल हो जाएगा 14। हम इसको लिख सकते हैं सर 1/7, बोलो तो 7.14 आएगा, बोलो हाँ या ना। जब आप इसको डिवाइड 1/7 का मतलब 0.14 अप्रॉक्स में ही आएगा। 97 का मतलब होता है 100 माइनस में 3, 100 का मतलब बाहर आएगा 10, माइनस में 3 ऐसे ही रहेगा, 10 का डबल नीचे 20 आ जाएगा, इसका डबल, बोलो हाँ या ना। तो सर ये हो जाएगा 10, है ना, क्लियर हो गया? हाँ मेरे बेटा, और ये आ जाएगा माइनस में 0.15, ये आ जाएगा, बोलो यस और नो। हाँ जी, जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा 9.85 अप्रॉक्स में। आगे चलते हैं 125, आप लिखेंगे सर 121 प्लस में 4 लिखेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों, मेरे बेटा 125 के आसपास कोई भी संख्या जो अपने आप में किसी परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे 121 है वो 11 का स्क्वायर है, तो इसके आसपास ऐसी कौन सी संख्या 121 है जो 11 का स्क्वायर है। हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे 11, 4 मेरे बेटा बच्चों ऐसे ही रहेगा, 11 का डबल हो जाएगा 22, बोलो हाँ या ना, कुछ तो बोल दो। यदि आप इसको काटे हुए भी ना 22 से, यदि मैं आप काटोगे भी तो 11 पॉइंट लगभग 2 के आसपास, 22 दूनी 44, तो लगभग 11 पॉइंट समथिंग आ जाएगा अप्रोक्सीमेट में, बोलो हाँ या ना तो बोल दो। आगे अब हम देखते हैं जैसे 200 आ गया, 200 का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? 196 प्लस में 4, सर 196 क्यों आया? क्योंकि मुझे याद है 14 का स्क्वायर होता है, इसके आसपास 200 के आसपास 196 होता है जो 14 का स्क्वायर होता है। सर ये आ जाएगा 14, सही है, और मेरे बेटा 4 ऐसे ही रहेगा, 14 का डबल आ जाएगा नीचे 28। आप बोलेंगे सर एक नंबर की बात है, 1/7 हो गया, तो 14 प्लस 1/7, तो ये आ जाएगा 14.14, बोलो हाँ या ना। ठीक है, मैंने बोला 450, यदि मैं इसको लिख दूं 441 प्लस में लिख दूं 9, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है 441 21 का स्क्वायर होता है, इसके आसपास, इसके 450 के आसपास 441 आता है। 441 जो होता है वो 21 का स्क्वायर होता है, 9 ऐसे ही रहेगा, ये वाला 9 सेम रहेगा, और मेरे बेटा इसके नीचे 21 का डबल आ जाएगा 42, बोलो हाँ या ना। तो ये 42 दूनी 84, लगभग हम देखें 0.2 के आसपास, है ना, लगभग 21.2 के आसपास ये आएगा। अब हम आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आए प्रीवियस ईयर में, 2025 की बात कर रहा हूँ, 24 की बात कर रहा हूँ, जिनको सॉल्व करना जरूरी नहीं था। क्यों? सर नीचे पॉइंट आ रहा है, तो जब आप इसको ऐसे लिखेंगे 10201 और नीचे आएंगी 40, 1 2 3 4, समझ में आया? मान लो ये कुछ भी संख्या आएगी सॉल्व होके, मुझे नहीं पता, समझ में आया? नीचे जो आएगा वो 10,000 है, तो नीचे 100 आएगा, 100 का मतलब जो आएगा पॉइंट इधर से 2 डिजिट छोड़ के आएगा। इतना कॉमन सेंस आप भी लगा सकते हैं, आंसर बी है। क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलो हाँ या ना, बोलो। कुछ बच्चे ये भी कहेंगे सर ये भी तो उत्तर हो सकता है, मतलब मुझे ये पता चल गया कि जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो मेरे बेटा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा, ये बात तो तय है, ये बात तो आप भी समझ रहे हैं, अंडर रूट 100 है, ये 10,000 है, तो नीचे 100 आएगा। 100 का मतलब जो पॉइंट आएगा वो 2 प्लेस को छोड़ के आएगा। अब ना तो उत्तर ये होगा ना उत्तर ये होगा। अब आप कहें सर डी भी तो हो सकता है, डी बिल्कुल नहीं होगा। यदि आप इसका स्क्वायर करें तो यहाँ पे 4 होना चाहिए था। थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, थोड़ा सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। स्क्वायर रूट में पहले भी पढ़ा चुका हूं आपको, इससे पिछले दरबार में, तो इतना तो आपको समझना चाहिए, है ना बेटा? और हमारे बच्चे होशियार भी हैं। जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें, कॉमन सेंस यहां पे आ रहा है 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़ के पॉइंट आ रहा है, तो इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट छोड़ के आएगा। या तो मेरे बेटा आंसर ये होगा या आंसर ये होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, यहां पॉइंट आ रहा है 1 2 3 4, 4 प्लेस छोड़ के पॉइंट आ रहा है, तो मेरे उत्तर में 2 प्लेस छोड़ के पॉइंट आएगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब कॉमन सेंस वाली बात है, यदि मैं इसका स्क्वायर करूं तो यहाँ पे 5 आना चाहिए था, 5 का स्क्वायर 25, और मैं इसका स्क्वायर करूं 4 का स्क्वायर 16, तो मेरा आंसर ए होगा। सोचने वाली बात, मतलब बिना पेन चलाए इन क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पेपर में सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये क्वेश्चन 2025, 2024 एनटीपीसी, रेलवे और सीएचएसएल जैसे पेपर में आए हैं। इसलिए मैंने आज का ये दरबार लिया कि आपको मैं बता दूं, स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ेंगे, सांख्यिकी, उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने 1-2 बार देखा है, गणित में ना जाने परसेंटेज के क्वेश्चनों में मैंने देखा है। इस बार कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जिनमें स्क्वायर रूट आना हमें बहुत ज़रूरी था, यदि हमें वो नहीं आता तो फिर मामला बहुत गंभीर हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है, अब आप मेरी बात को जरा समझना। हाँ भाई, अच्छा ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपसे मैं एक बात पूछूं,
ये आ रहा है जी 2913। हाँ जी, अब आप मेरी बात को जरा सुनना। मैं तुमसे बोलूं 2209, 2209, सारे बच्चे समझना। अब आप कहेंगे सर 2209 आपको कैसे पता चल गया? वो मैं आपको बता रहा हूं। 13 में से 9 जाएगा 4। आप मुझे बताओ 13 में से 9 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सर ये 1 है भैया, यहाँ पे आ जाएगा 0, 0 4, और मेरे बेटा यहाँ पे बचेगा 28 में से 22 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? मैंने आपसे बोला कि 2209 में से आप घटा लो 2900, सॉरी माफी चाहूंगा, 2913 में से आप 2209 घटा लो। 13 में से 9 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगी, और 29 में से 22 घटाएंगे तो कितना आएगा बताना जरा भैया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, एक बात पूछूं, चलो मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलत किया है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। कौन बच्चा मुझे बताएगा 53 का स्क्वायर क्या होता है? आपने बोला 50 से कितना ज्यादा है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 50 में 3 जोड़, 25 में 3 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं? 25 में 3, तो कितना आ जाएगा? 25 और 3 28। तो पता है गलती क्या हुई? ये 2809 था, मुझसे थोड़ी गलती हुई है, माफ कर देना, हो जाता है गलती, समझ में आया नहीं है? 2800 कितना हो जाएगा? 9, और प्लस में, क्योंकि मुझे इसके आसपास पहुंचना है, मुझे इसके नजदीक पहुंचना है, मुझे ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इसके आसपास पहुंचा दे। मुझे पता है 53 का जो स्क्वायर होता है वो 2809 होता है, तो इसलिए मैंने ये दिमाग लगाया। अब मैं तुमसे बोलूं भाई इसमें से इसको घटाना, तो भाई 13, ये कितना जाएगा? 13 में से 9 जाएगा सर 4 बचेगा, और ये आ जाएगा सर 104 आ गया, ये हो गया सर 53। और मेरे बेटा ये 104 ऐसे ही रहेगा, और 53 का डबल आ जाएगा नीचे इधर 106, लगभग 1 के बराबर है, तो मेरा आंसर 54 के आसपास आएगा। 54 के आसपास ये है। मतलब ये क्वेश्चन CHSL 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ी समझदारी चाहिए, आगे चलते हैं, और आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए। जैसे मान लो मैं यही क्वेश्चन की बात कर लूं, मेरी बात को सुनना, ये आ गया सर 535, आप कैसे करोगे? आप मुझे बताओ। और आया क्या गया? आता ही है भाई, है भाई, ये होता है सर 529। है जी, बताओ भैया 529 हो गया, तो ये हो गया जी 6, यहाँ पे आप 6 जोड़ लेंगे, क्योंकि 529 जो होता है ना वो किसका स्क्वायर होता है सर? 23 का स्क्वायर होता है। सर ये आ गया 23, 6 ऐसे ही रहेगा, 23 का डबल आ जाएगा नीचे 46। आपने कहा गुरुजी बहुत बहुत बढ़िया। अराउंड फिगर यदि मैं देखूं तो 23.1 के आसपास ये 0.1 बार कटेगा, 23.1 के आसपास उत्तर आएगा। अप्रोक्स में हमें जाना होता है। अब एक बात समझना है, बहुत ध्यान से सुनना। अब जो मैं बात बता रहा हूं वो बात थोड़ा ध्यानपूर्वक आपको सुननी है। क्या बोला मैंने? मान लो मेरी कोई संख्या है 2, यदि मैं उसका स्क्वायर करूं, एक अंक की डिजिट, यहां पे जो डिजिट है वो एक डिजिट है, स्क्वायर करूंगा तो 4, एक डिजिट आएगा। मैंने तुमसे बोला 5 है, 5 का स्क्वायर करो तो सर 25 आएगा। तो होता क्या है, यदि मेरे बेटा किसी संख्या में यदि डिजिट n है, किसी संख्या में डिजिट यदि n है और आप उसका स्क्वायर करोगे तो या तो 2n आएगा, 2n डिजिट आएंगी, या तो 2n डिजिट आएंगी। जैसे आपने क्या बोला, मान लो मेरे 2 है, एक अंक है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, एक ही अंक आएगा। 5 है, 5 का स्क्वायर 25। तो हम क्या करेंगे, या तो यदि n डिजिट है तो 2n आएगा, या फिर आएगा 2n माइनस 1। हाँ भैया 2n माइनस 1, बोलो 2n मतलब ये n एक अंक है, सही है, n का मान 1। दिमाग लगाना, मैंने क्या कहा, यदि एक अंक है तो 2 में से 1 गया। जैसे यहाँ पे मतलब कोई डिजिट है, हाँ n बराबर डिजिट, जैसे मान लो हमारी यहाँ पे एक डिजिट है, एक डिजिट है। हाँ जी भैया बात समझ रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ यदि मेरे बेटा कोई हमारी डिजिट है, जैसे मैंने कहा भाई 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया। 2 का स्क्वायर कितना आ गया बोलो जरा, 4। तो एक डिजिट है, और यदि आप उसका स्क्वायर कराएंगे है भैया, तो मैं माफी चाहूंगा शायद यहां गलत मैं लिख गया हूं, है ना। यदि मान लो कोई संख्या है, जैसे मैं तुमको कैसे समझाऊं, दूसरे तरीके से बता देता हूं, एक और तरीके से। ए नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर विद 2n इज इक्वल टू n। मैं ये बताना चाह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब शायद आप समझे नहीं। मान लो कोई संख्या उसमें एक अंक है, और मैं समझा भी नहीं पाया। मान लो कोई संख्या है उसमें एक अंक है, यदि आप उसका स्क्वायर करोगे, यदि आप उसका स्क्वायर करोगे, एक अंक की कोई संख्या है, एक अंक की कोई संख्या है, आपने स्क्वायर किया तो मेरे बेटा या तो वो 2n आएगा,
या वो 2n-1 आएगा, उसमें जो डिजिट आएंगी। अब मैं आपको ये बात समझा नहीं पा रहा था। जैसे मान लो आपने कर दिया जी, मान लो समझना, आपने बोल दिया जी n का मान मान लो 5 है, तो 5 का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर करना सर 25, तो उसमें 2 डिजिट आएंगी। जैसे आपने n बराबर 5 है, n यहाँ पे 1 डिजिट है, 5 का स्क्वायर 25, तो सर 2 डिजिट आएंगी। n बराबर 1 रख दो, एक अंक की संख्या है, कोई भी एक अंक की संख्या है, तो यदि आप उसका स्क्वायर करेंगे तो उसमें या तो मेरे बेटा 2n डिजिट होंगी या 2n-1 होंगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ या ना का जवाब दे दो। ठीक है, अब उसने क्या कहा, अब उल्टा स्क्वायर कराएंगे तो ये डिजिट, और स्क्वायर रूट कराएंगे तो उल्टा हो जाएगा। और वो हमसे कह रहा है भाई मेरे पास कोई संख्या है, सही है, स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर विद 2n। मान लो मेरे पास कोई संख्या है और मैं इसका स्क्वायर रूट लूं, इसका स्क्वायर रूट लूं वर्गमूल, तो क्या आएगा, n डिजिट आएंगे। 2n डिजिट का कोई नंबर है, उसका स्क्वायर रूट लूंगा तो उसमें या तो n डिजिट आएंगे, इसका भी स्क्वायर रूट लूंगा तो भी n डिजिट आएंगी। समझ में आया? तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, n आएगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? एक बार मुझे बता दो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? या मैं आपको बताऊं, जैसे 12 है, 12 आपने बोला सर 12 है, तो 12 ये तो मेरी संख्या हो गई, 12 का स्क्वायर करना, मैं एक बार और समझा रहा हूँ, 144 आ गया। यहाँ पे डिजिट कितनी है सर, 2, n बराबर 2, और यहाँ पे डिजिट कितने, 1 2 3, समझ में आए? तो 3 क्या होगा, ये आ गया 2n-1, n बराबर 2, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, यहाँ पे 3 डिजिट आ गई, यही मैंने यहाँ पे लिखा 2n-1। समझ आ रहा है ना? या तो ये कंडीशन फॉलो होगी या फिर ये कंडीशन फॉलो होगी। आप मेरी बात को समझ चुके हैं, ज्यादा समझाऊंगा तो रायता बन जाएगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताना कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट है। मैंने अभी बताया n डिजिट होंगी, और यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर करने पर डिजिट बनेंगी, या तो n बनेंगी, समझ में आया? हाँ जी, या तो 2n बनेंगी, मेरे बेटा समझ में आ रहा है नहीं, या फिर बनेंगे 2n-1। समझ गए होंगे आप लोग, मेरी बात को समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। यहां पे क्या कह रहा है, डिजिट कितनी है, 5। अब मैं उल्टा जाऊंगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये डिजिट बनेंगी, और स्क्वायर रूट करूंगा तो इसका उल्टा होगा। वो कह रहा है मेरे पास डिजिट 1 2 3 4 5। यदि मैं बेटा यहां पे 5 रख दूं तो ये पॉइंट में आ जाएगा n का मान। यदि मैं यहाँ पे 5 रख दूं, 5 और 1 6, तो n बराबर 3 आ जाएगा। मतलब यदि मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो मेरा जो उत्तर आएगा वो 3 डिजिट में आएगा। ये बात समझा रहा हूं मैं, यदि आप तक मेरी बात पहुंच पा रही हो तो। आप मेरी बात को समझे, मेरी बात को समझे। मैंने क्या कहा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, 5 डिजिट है। यदि 5 डिजिट के किसी नंबर का मैं स्क्वायर रूट करूं तो डिजिट कितनी आएंगी, तो मैं तो या तो इसके बराबर 5 रख के देख लूंगा, या इसके बराबर 5 रखूंगा, पॉइंट में आएगा, हटा दो, 5 डिजिट है, इसके बराबर n का मान 3 आ गया, इसका मतलब मेरा आंसर 3 आएगा। इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो डिजिट हमारी 3 आएंगी। ये बात मैं समझा रहा हूं, मुझे उम्मीद है मैं समझा पा रहा हूं। वो कह रहा भैया 22 डिजिट है, मैंने क्या कहा, n डिजिट का कोई नंबर है, उसका स्क्वायर करूंगा। यदि मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो या तो 2n बनेगा या 2n-1 बनेगा, उल्टा स्क्वायर रूट करूंगा तो ये बनेगा। तो मेरे बेटा वो कह रहा है 22 डिजिट है, यदि मैं इसके बराबर 22 रख दूं, वो कह रहा है 22 डिजिट का कोई नंबर है और मैं उसका स्क्वायर रूट लेना चाह रहा हूं, तो यहां से n बराबर 11 आएगा, ये रहा, और यहां से मैं देखूं तो ये पॉइंट में आएगा, इसको हटा दो। मतलब 22 डिजिट का कोई नंबर है और आप उसका स्क्वायर रूट लोगे, वर्गमूल लोगे, तो वो जो उत्तर आएगा वो 11 डिजिट में आएगा। मुझे उम्मीद है कि ये दरबार आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत के साथ आज आपको ये टॉपिक समझाया। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ये मेरे बेटा छोटी मोटी चीजें नहीं है, ये बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। शायद यही चीजें आपके गणित को स्ट्रांग बनाएंगी, और मैं तो कहूंगा कि आप इसके नोट्स बनाएं और ये दरबार गलती से भी मिस ना करें। ये दरबार आपके बेस को बनाएगा। जय हिंद, नमस्ते।